हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद जेड है, जेड बताना है। एथेनॉल है, एथेनॉल PBr3 से रिएक्शन करके एक्स बनाता है, एक्स अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके Y बनाता है, और Y H2SO4 कमरे के ताप पर गर्म करता है, और जब उसका जल अपघटन कराया जाता है तो यहां पर जल के साथ गर्म किया जाता है, तो यहां पर जेड बनता है। तो जेड क्या होगा? ऑप्शन ए है CH2CH2, CH3CH2O, CH2CH3, तीसरा है CH3CH2OSO3H, और चौथा है CH3CH2OH। ये चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है हमें ये पता करना है। तो इस अभिक्रिया में हम लोग को क्या जानना होगा? एथेनॉल के बारे में पहले जानना होगा। तो मुख्य मुख्य अवधारणा क्या हो गया? एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब हो गया CH3CH2OH, ये एथेनॉल हो गया। एथेनॉल को किससे रिएक्शन करवाया जाता है? PBr3 से। CH3CH2OH जब रहेगा, जब ये PBr की स्थिति में रिएक्शन करता है, पीआर की उपस्थिति में रिएक्शन करता है, तो ब्रोमीन की अधिकता की वजह से यहां से क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिसमें ये धनायन बनेगा और ये ऋणायन बनेगा। तो ये क्या करेगा, और PBr3 में क्या होगा कि एक ब्रोमीन टूटकर इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ब्रोमो एथेन में बदल जाएगा, ब्रोमो एथेन में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया? ये ब्रोमो एथेन एक्स हो गया। ये ब्रोमो एथेन को अल्कोहलिक KOH में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना होता है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है? जब अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, दोनों तरफ से एक एक बॉन्ड तोड़ेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ के एक नया पाई बॉन्ड जुड़ाएगा। तो यहां पर जो ब्रोमो एथेन है वो कुछ इस प्रकार से है, समझो। CH2 यहां पर ये ब्रोमीन है और यहां पर एक H है। यहां पे CH3 का मतलब हो गया कि 2 H ऊपर एक H नीचे। तो यहां पर जब अल्कोहलिक KOH इससे रिएक्शन करेगा तो ये H यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और ये Br यहां से बॉन्ड तोड़ देगा। तो जब दोनों बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगा CH2CH2। ठीक है, और वहां से HBr यहां से साथ में निकलता है। तो यहाँ पे जब दो बॉन्ड टूटा, मतलब कि 2 सिग्मा बंद, ये सिग्मा बंद टूटा, ये सिग्मा बंद टूटा, तो यहाँ पे बदले में एक पाई बंद बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। जब इसका रिएक्शन फिर किससे करवाया जाता है? ये हमारा जो हो गया ये Y बन गया। अब Y के साथ हम लोग को कहा जाना है? H2SO4 के साथ अभिक्रिया करना है। क्या? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर पहला रिएक्शन ये करवाना है। तो जब H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो H2SO4 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? H2SO4 कुछ इस प्रकार से, HOSO3H, इस प्रकार से हम लोग H2SO4 को लिख सकते हैं। तो H2SO4 से जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या करेगा, अल्कोहल यहां पर जब ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उस पर एक पर हाइड्रोजन जाएगा, ये H+ आयन में, और ये एक पर माइनस आयन जुटेगा। तो ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इस पर आएगा और एक बॉन्ड इस पर आएगा। ठीक है, तो यहां पर H जुड़ जाता है और दूसरी तरफ में जुड़ जाता है OSO3H, इस तरफ में ये जुड़ जाता है। ठीक है, अब लेकिन यहां पर हम लोग को क्या करना है? जल के उपस्थिति में इसे गर्म भी करना है। ठीक है, जल की उपस्थिति में इसे गर्म भी करना है। सेकंड रिएक्शन में यहां पर दिया हुआ है, तो फिर से इसका सेकंड रिएक्शन होगा जहां पर इसको जल के साथ गर्म किया जा रहा है। तो जल किस प्रकार में रहेगा? तो जल क्या होता है, H+ और OH- आयन की फॉर्म में रहता है। तो ये क्या करेगा, ये H+ के साथ ये वाला पार्ट जो होता है हमारा निगेटिव पार्ट, ये निकल जाता है और H2SO4 बना लेता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, क्योंकि ये CH2+H, CH3 हो गया, साथ में हो गया CH2, और ये वाला पार्ट ब्रेक करके यहां पर ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये कार्बोधनायन में बदल जाएगा। कार्बोधनायन में हम लोग को क्या चाहिए? ऋणायन चाहिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहां पर OH आ जाएगा, साथ में H2SO4 निकल जाएगा। तो हमें जो ये प्रोडक्ट मिला ये हमारा Z हुआ। तो Z हम लोग का क्या है? CH3CH2OH, मतलब कि ऑप्शन डी में जो हमें दिया गया है इथेनॉल,
ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये इसका नाम जो होता है ये होता है इथेनॉल। ठीक है, या फिर इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।